सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स 2022 का पेपर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम सेकंड तो सेमेस्टर में ये पेपर है। अब जो जून में एग्ज़ाम होंगे और जो प्राइवेट के चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो उसका ये प्राइवेट का पेपर है। मैं फिर से अपनी वीडियो में आपको बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राइवेट में तो 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 5 आपको करने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। बट सेमेस्टर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो इसलिए सिलेबस आप लोगों का सेम होता है। रेगुलर वाली ही किताब आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलर वाली ही किताब आप मार्केट से परचेज करके स्टडी करें, ठीक है ना। आप लोग ये नहीं समझते हैं, आप लोग रेगुलर और प्राइवेट में डिफरेंट समझते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुक्स आपकी वही हैं रेगुलर की, तो आप प्राइवेट वालों का केवल पैटर्न अलग है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पर रेगुलर में जो है आपका सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी आपका सेक्शन ए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी आपका जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस आप देखें। तो अभी जो 2023 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सेमेस्टर वाइज तो ख़त्म हो गए हैं, बट प्राइवेट के ये पेपर अभी होने बाकी हैं, तो आप जो है अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमकॉम प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको 7 क्वेश्चन पेपर उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड्स 2016 फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल्स ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर इंसॉल्वेंसी एनी बैंकरप्सी कोड 2016। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत अपराध तथा शक्तियों की विवेचना कीजिए। नंबर थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002, एक्सप्लेन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से आप क्या समझते हैं? प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को बताइए। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, ये एक्चुअली जो कॉर्पोरेट लॉ है, आपने ये जो पेपर पढ़ा है बीकॉम सेकेंड ईयर में या किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में, तो एक कंपनी लॉ का ही पेपर है। तो एमकॉम में कंपनी लॉ के पोर्शन को इन्होंने नाम चेंज करके कॉर्पोरेट लॉ का नाम चेंज कर दिया है। तो इसमें 5 क्वेश्चन जो हैं आपको 3 से लेकर के 7 तक ये आपको कंपनी लॉ के मिलेंगे। तो किसी भी बीकॉम की किताब जो कंपनी लॉ की होती है तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से संबंधित निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। अब क्या क्या है? एक है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। दूसरा है शेयर्स अंश। थर्ड है सर्विस सेवा। और फोर्थ है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वैधानिक प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिगार्डिंग पेनल्टीज अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम में दिए गए दंड से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात देखिएगा कि जिस किसी भी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया था, तो उन्होंने एक ही यूनिट जो थी आपकी जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, तो उसमें इन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए। तो जिन भी किसी स्टूडेंट्स ने कंपटीशन एक्ट 2002 रेडी किया था, तो उसको तो 45 नंबर
तो उसको वैसे ही उसके लिए क्वेश्चन पेपर आ गया था ये। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 था आपका कि एक्सप्लेन दी प्रोविजंस रिगार्डिंग पेनल्टीज अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। प्रतिस्पर्धा अधिनियम में दिए गए दंड से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन। विस्तारित व्याख्या कीजिए कि पार्षद अंतर नियम में उद्देश्य धारा एक मुख्य हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, व्हाई इज इट सो कॉल्ड, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, असाधारण सामान्य सभा से क्या आशय है, इस सभा को क्यों बुलाया जाता है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्क्राइब। तो निगमित अभिशासन का अर्थ एवं परिभाषाओं को समझाइए। उत्तम निगमित अभिशासन के मुख्य सिद्धांतों को व्याख्यात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन अ डिटेल नोट ऑन वॉलंटरी गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वैच्छिक दिशा निर्देश पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। निगमित अभिशासन की अवधारणा को समझाइए तथा भारत में निगमित अभिशासन के उद्भव का वर्णन कीजिए। इवोल्यूशन मतलब उद्गम, ठीक है ना, तो इसका वर्णन कीजिए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चंस थे व्यूवर्स। तो 5 क्वेश्चंस आपको आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से और 5 क्वेश्चंस आपको आए कॉर्पोरेट लॉ के पोर्शन से। तो आप इसको स्टडी कीजिएगा। पूरे मैं फिर से बता देता हूँ आपको, सातों के सातों क्वेश्चन पेपर मेरी एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते जा रहे हैं, मैं टाइम जैसे भी मिलता है तो मैं उनको अपलोड कर रहा हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।